बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जी शहबाज अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। आज मैं आपके लिए चिकन पुलाव की बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेके आया हूं। इसके बाद आप बीफ और मटन पुलाव को भूल जाएंगे। आज की रेसिपी बहुत ही आसान, सादा और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ऐसी रेसिपी जो आज से पहले ना आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव, बहुत ही मज़ेदार और लजीज। तो आए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। निखरा निखरा एक एक चावल बनेगा और बहुत ही कमाल का। मैंने यहाँ पे एक लिया है बर्तन और उसमें मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव जो है वो मैंने लिया है घी। आप क्या तो इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। और घी जैसे हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज रफली कट किए हुए। प्याज को हमने फ्राई करना है, इसको हमने ब्राउन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने करना है, ज्यादा डार्क नहीं होने देना। जैसे ब्राउन हो जाएगा तो इस प्याज के अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। तो मेरे पास 3 पाव चिकन है। आप चाहे तो जितने चावल हो उतना चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 पाव लिए हैं 1 किलो चावल के अंदर, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 से 1.5 पाव जो है वो इसमें आलू भी शामिल करने हैं। उससे एक प्यारा सा फ्लेवर आता है, एक अलग सा टेस्ट आता है। अब हमने फ्राई करना है चिकन को हमने उस टाइम तक फ्राई करना है जिस टाइम तक जो है चिकन का कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है। ये देखिए गोल्डन हमारा चिकन हो चुका है। इस तरह से हमने इसका कलर कर लेना है और चम्मच आपका चलता रहना चाहिए, साथ साथ आपने इसको जो है हिलाते रहना है। तो जैसे ही हम इसको 5 मिनट से 6 मिनट फ्राई करेंगे तो उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च है मेरे पास 5 से 6 अदद, क्योंकि ये हमने हरी मिर्च के अंदर बनाना है, कड़वे वाली हरी मिर्च है। और इसके साथ इसके अंदर है लहसुन और अदरक। तो तकरीबन ये 6 से 7 डली जो है वो थी लहसुन की और 1 इंच के बराबर अदरक था, वो भी हमने साथ ही जो है वो क्रश कर लिया था। और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही 2 अदद लेमन है मेरे पास, इसको आपने स्लाइस के अंदर कट कर लेना है। इससे एक प्यारा सा फ्लेवर आता है, एक बड़ा ही मजे का टेस्ट आता है। इसी जगह पे आपने शामिल करना। और साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पे सफेद जीरा भी शामिल करेंगे। आप मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने 3 से 4 मिनट जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इससे एक प्यारा सा फ्लेवर आएगा, एक मजे की जो है आपकी रेसिपी बनेगी। आपने ये चिकन पुलाव आज से पहले कभी ऐसा नहीं बनाया होगा, ना इतना मजेदार खाया होगा। 4 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर है रफली कट किए हुए और साथ 4 अदद हरी मिर्चा साबित। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना। साथ यहाँ पे हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे और कुछ मिसाले और जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें जो है वो पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 4 मिनट तक फ्राई करना है। इसकी बुनाई कर लेनी है मसाले और चिकन की, ताकि अच्छे से बुनाई हो जाए। ढककर हम 4 मिनट से 5 मिनट इसको भून लेंगे। 5 मिनट हो गए बुनाई करते हुए और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जबरदस्त बुनाई हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, एक अलग जायका बनेगा, अलग टेस्ट बनेगा। आप चिकन बिरयानी और मटन बीफ पुलाव को भी भूल जाएंगे। एक लाजवाब रेसिपी है ये, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसमें शामिल करेंगे आलू। तो तकरीबन मेरे पास 1 से 1.5 पाव आलू है, ये शामिल कर लेंगे। आपने छोटे साइज के अंदर कट करने, ना बड़ा साइज हो और ना ज्यादा छोटा साइज हो। दोबारा से ढककर हमने 4 मिनट पकाना है। कवर करेंगे ढक्कन से, 4 मिनट पकाएंगे, बुनाई करेंगे। दरमियान में 1 से 2 दफा हमने चेक किया और यहाँ पे देखिए कितना लाजवाब मजेदार सा यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चेक करने के बाद पानी। तो हमने 1 किलो चावल लिया है, तकरीबन 40 मिनट मैंने उसको भिगो के रखा है। तो इसके लिए यहाँ पे जाएगा 1.5 लीटर पानी। 1 लीटर ये हो गया और आधा लीटर ये 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है। 40 मिनट मैंने चावलों को भिगो के रखा है। चावलों को आपने टाइम अच्छा देना है। यहाँ पे पूजना जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टीनी जो है वो शामिल की है। पूदना आपने यहाँ पे लाजमी शामिल करना है, अगर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, इससे एक प्यारा सा फ्लेवर आएगा। ढककर हम पानी को बॉयल होने का इंतजार करेंगे। पानी जैसे फुल बॉयल होने शुरू हो जाएगा इस तरह से
अब हमने पानी जो है चावलों वाला वो सारा रिमूव कर देना है, क्योंकि पानी के अंदर हमने भिगो के रखे हुए थे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे चावल। बर्तन को अच्छे से साफ किया करें ताकि आपकी कोई चीज जाया ना जाए। ये देखिए चावलों को आपका कलर भी बता रहा होगा कि हमने इसको बहुत सारे टाइम भिगो के रखा है। कम से कम आप 40 मिनट भिगो के रखा करें अच्छे रिजल्ट के लिए। उससे क्या होता है, खिला खिला चावल बनता है आपका और बहुत ही कमाल का चावल बनता है अगर टाइम आप अच्छे से देंगे चावलों को। तो प्यार से आपने मिक्स करना है, आराम से बिल्कुल चम्मच को हिलाना है, ज्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, इससे क्या होता है चावल टूट जाते हैं। बस इतना सब मिक्स करेंगे और ढक्कन से कवर करके अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको छोड़ देना है पानी के खुश्क होने तक। ये देखिए तकरीबन जो है 90% तक पानी खुश्क हो चुका है। अब एक गीले रुमाल से ढककर कवर करेंगे ढक्कन से और 15 मिनट हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद अब यहाँ पे ढक्कन उतारते हैं और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जबरदस्त खिला खिला मजेदार चिकन पुलाव खुशबूदार और लजीज बना है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में। ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे आपको मैं फाइनल रिजल्ट इसका दिखाता हूँ। ये देखें एक एक खिला खिला चावल बना है और कमाल की मजेदार और इतनी लजीज ये चिकन पुलाव की रेसिपी बनी है कि आपको ये पूरे खानदान में मशहूर कर देगी। लाजवाब और मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके लिए हमेशा नई और मुनफरिद रेसिपी लेके आता हूं, आसान और कम टाइम में बनने वाली। तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। नई रेसिपी तक जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।